तो एक चीज़ नोटिस करो, जैसे जैसे हम गोकर्णा की तरफ पहुंचते जा रहे हैं व्यूज़ उतने ही सुंदर होते जा रहे हैं। तो भाई अभी हो गई थी एक दिक्कत, यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू है। तो अगर आप आओ तो जियो एयरटेल दोनों सिम रख लेना। वेलकम टू माइल्स विद सुधांशु। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सैर कर तू दुनिया की गाफिल, सैर कर तू दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। मैं दिल्ली से 2100 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंच चुका था अपनी वाइफ के साथ गोवा वाया मुंबई, और अभी हम रुके हुए हैं कैलनगूट में फेयरफील्ड बाय मैरियट में। अब हम लोग प्लान करते हैं कि हम गोवा से जाएंगे गोकर्णा, फिर वहाँ एक दिन स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग महाबलेश्वर टेम्पल में दर्शन करके हम लोग निकलेंगे उडुपी के लिए। तो चलो पहले राइड शुरू करते हैं, फिर बताता हूँ। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है गोकर्णा। यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर दूर है और ईटीए दिखा रहा है 3.5 से 4 घंटे। इसके बाद हम एक दिन गोकर्णा स्टे करके निकलेंगे उडुपी की तरफ। उडुपी गोकर्णा से लगभग 150 किलोमीटर ही है और हाईवे कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, तो 3 से सवा 3 घंटे लगेंगे उडुपी पहुँचने में। अब दिल्ली से गोवा का 21 किलोमीटर का ड्राइव कर लिया है। अब ये डिस्टेंस तो इतना छोटा सा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है यूं ही हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि पारा रोड यहाँ से काफ़ी पास है, अराउंड 6 किलोमीटर ही है। तो हम पहले पारा रोड होते हुए गोकर्णा निकलेंगे। तो मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ पारा रोड की तरफ। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, पारा रोड वो लव यू ज़िंदगी वाला रोड है। तो अब हम पहुंच गए हैं परा रोड। आप लोग व्यू एंजॉय करो, और अगर आपको रील बनानी हो तो मैंने पीछे भी बोर्ड देखा है, साइकिल फॉर रेंट भी है, आप लोग यहाँ पे साइकिल भी राइड कर सकते हो। व्यूज़ देखो यार कितने अमेजिंग है यहाँ के। तो चलो अब चलते हैं गोकर्णा की तरफ। अभी हम जा रहे हैं गोवा के इंटरनल रोड से। ये आगे कनेक्ट करेगा NH66 को, जो कि सीधा जाएगा गोकर्णा। सुना है गोवा से गोकर्णा का ड्राइव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर मुझे तो अभी गोवा के इंटरनल रोड्स का ड्राइव भी बहुत सुंदर लग रहा है। व्यूज़ देखो कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। रोड्स भले ही थोड़ी वाइड कम है, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। कुछ भी कहो यार, गोवा मॉनसून में ग्रीन बहुत हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको गोवा मॉनसून में कैसा लगता है। तो भाई अभी हो गई थी एक दिक्कत। मैंने जो है गाड़ी के विंडशील्ड पे एक वैक्यूम सक्शन वाला होल्डर लगा रखा था। उस होल्डर पे मेरा आईफोन लगा था, जो आगे रोड को पूरा रिकॉर्ड करता है। हम यहाँ पूरी मार्केट घूमते रहे, कहीं पे न्यू होल्डर नहीं मिला, कहीं पे कोई शॉप भी नहीं है नियर बाय। बहुत टाइम वेस्ट करा है यहाँ पे हमने अभी।
तो अभी जुगाड़ क्या लगाया है, एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिवर और होल्डर के बीच में फंसा दिया है, जिससे वो जहाँ पे है वहीं अटक जाए। आई गेस बस अब हमने इंटरनल रोड्स का रास्ता कवर कर लिया है। अब हम NH66 पहुँचने ही वाले हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं मांडोवी रिवर को, और ये जो राइट साइड में आप ब्रिज देख पा रहे हो बड़ा सा, आई थिंक यही अटल सेतु है जो कि मांडोवी रिवर को क्रॉस करता है। और अब हम आगे इसी को ही कनेक्ट करेंगे। लगता है गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं इंटरनल रोड से भी आ रहा था, रोड्स भले ही वाइड कम थी पर रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। कंसीडरिंग कि अभी मानसून चल रहा है, पर फिर भी टूटी फूटी रोड कहीं नहीं मिली ज़्यादा। और ये हाईवे भी देख लो यार, क्या मस्त 6 लेन बना हुआ है। और ये ब्रिज देखो यार, क्या मस्त लग रहा है यार। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है तो नीचे कमेंट में इसका नाम ज़रूर बताना यार, ये ब्रिज कौन सा है। अब तक सिर्फ सुना ही था कि गोवा से गोकर्णा का ड्राइव बहुत सुंदर है। इन व्यूज़ को देख के तो आज यकीन भी हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये स्टार्ट हो गई है ज़बरदस्त वाली बारिश। यहाँ पे मैंने देखा ऐसा ही होता है, बारिश होती है तो एकदम से इतनी तेज़ हो जाती है, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती। विजिबिलिटी तो एकदम ही कम हो गई यार। मैं गाड़ी थोड़ा साइड में कहीं सेफ जगह लगा लेता हूँ, थोड़ी बारिश हल्की होए फिर ही निकलते हैं। अभी करीबन 2 बज रहे हैं और हमने सुबह 10:30 बजे स्टार्ट किया था। अभी तक तो हमें वैसे पहुंच जाना चाहिए था, पर हमने पारा रोड में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और हमने अभी जब फ़ोन का होल्डर गिर गया था तब भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अभी हम पहुंचे हैं सिर्फ साउथ गोवा में ही, पर कोई नहीं, हमें कौन सी जल्दी है। आप लोग ये ग्रीनरी एंजॉय करो। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं NIT गोवा। भाई इसका कैंपस कितनी सुंदर जगह पे बना है यार। आसपास देखो, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अब यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर और बचा है गोकर्णा। करीबन 2 घंटे लगेंगे अब यहाँ से। और तो भाई हम यहाँ खाने के लिए रुके थे। अभी लगभग गोकर्णा 100 किलोमीटर और दूर है। खाना ठीक था, नॉर्मल था। मैंने ऑर्डर किया था वेज स्पेशल थाली और वाइफ ने किया था वेज थाली। अब स्पेशल जो था वो तो वाइफ ने ले लिया, तो आप जानते ही हो। अब मेरे पास सिर्फ वेज थाली रह गई थी। चलो गाड़ी में बैठता हूँ, बारिश हो रही है, फिर बताता हूँ अगला। चलो अब निकलते हैं गोकर्णा की तरफ। अभी 2 घंटे का रास्ता और बाकी है। वैसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता था मैं आपसे। यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू है, तो अगर आप आओ तो जियो एयरटेल दोनों सिम रख लेना, और एक बार नेविगेशन ऑन कर लो तो उसको बंद मत करना, क्योंकि बीच में काफ़ी देर तक नेटवर्क नहीं आता है यहाँ पर। तो अगर आपने बीच में नेविगेशन ऑफ कर दिया है तो आप वापस नेविगेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है बहुत जगह पे। वैसे एक चीज़ नोटिस करो, जैसे जैसे हम गोकर्णा की तरफ पहुँचते जा रहे हैं, व्यूज़ उतने ही सुंदर होते जा रहे हैं।
और अभी तो काफ़ी घाट सेक्शन भी आएंगे आगे। वैसे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है मैंने, इस बार मॉनसून में गोवा में इतना क्राउड नहीं है, काफ़ी खाली मिला मुझे गोवा इस बार। अब पता नहीं ये होटल के हाई प्राइसेस का असर है या टैक्सी माफिया का असर है, पर हाँ इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन काफ़ी कम क्राउड है। यहाँ से करमल घाट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अब थोड़ा आगे ही चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से अभी लगभग 80 किलोमीटर और रह गया है गोकर्णा। पर घाट सेक्शन की एक खास बात है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होती है मॉनसून में और व्यूज़ धीरे धीरे और अच्छे होते जाते हैं। सिंगल रोड की यही प्रॉब्लम है, आगे एक ट्रक या टेम्पो आ जाए तो आपको काफ़ी देर लग जाती है ओवरटेक करने में और आपको स्लो स्लो चलना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। अब ये ब्लू वाला छोटा टेम्पो काफ़ी टाइम लेगा हमारा। तो अब बोर्ड आ चुका है, वेलकम टू कैनकोना। अब 10 या 15 मिनट में ही कर्नाटका बॉर्डर आ जाएगा और हम गोवा छोड़ देंगे। और ये अब हम एंटर कर गए हैं कर्नाटका में। पीछे ही चेक पोस्ट था, वहाँ पे पुलिस वालों ने अच्छे से हमारी गाड़ी चेक करी कि हमारे पास कोई दारू तो नहीं है। उन्होंने हमसे कई बार पूछा भी और हमारे कुछ बैग्स भी चेक करे, पर ये तो कुछ भी नहीं है। जब राजस्थान से आ रहे थे तो राजस्थान में भी हमारी चेकिंग हुई थी, उन्होंने दारू के लिए चेक किया। और गुजरात में तो बहुत ही भयंकर वाली चेकिंग हुई थी, हमारा एक एक बैग खोल के चेक करा गया था। मेरी मारुति बलेनो कार है, मेरी डिक्की पूरी भरी हुई है बैग से, पीछे सीट पे भी पूरा सामान भरा हुआ है, बैग्स भरे हुए हैं। पुलिस वालों ने एक एक बैग तसल्ली से खोल के चेक किया था। इवन जो हमारी वाटर बॉटल्स हैं उनको भी ढंग से चेक किया कि उसमें ना हो। तो चेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई है जितनी भी हम स्टेट से अभी तक निकले हैं। मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग अल्कोहल कैरी करके ना ही चलें, नहीं तो चेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंजॉय करना ही है तो इस ब्यूटीफुल वेदर को और इस ब्यूटीफुल सीनरी को इंजॉय करो, ये बहुत ही सुंदर है। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं काली रिवर इन कर्नाटका। अब आप आगे साइन देख रहे हो रोड क्लोज्ड का। ये जो हाईवे है आगे जाके फ्लाईओवर बनता और इसके राइट साइड से व्यू आता सी का। तो ये जो है बिल्कुल सी के पैरेलल चल रहा है ये वाला हाईवे। पर अब हमें नीचे से जाना पड़ेगा, तो देखते हैं आगे कैसा व्यू आता है। नीचे से तो सी का इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, पर अगर इसी के ऊपर से जा रहे होते फ्लाईओवर के तो ये सी का काफ़ी अच्छा व्यू आता हमें अभी। और अब हम एंटर कर गए हैं एक छोटी सी टनल में। और अब ये दूसरी टनल, और टनल से निकलते ही बहुत ही बेहतरीन वाले व्यूज़। यहाँ से कन्याकुमारी बस 977 किलोमीटर ही है। जब से कर्नाटका में एंटर करें काफ़ी सारे डाइवर्जन मिले हैं, रोड का काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है यहाँ पर। लेफ्ट साइड पे देखो एक छोटा सा वाटरफॉल है।
यहाँ से थोड़ा आगे ही नेवल बेस है। यहाँ से बस अब 40 मिनट का ही रास्ता रह गया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सिर्फ ड्राइव का व्यू दिखा रहा हूँ, मैं अपने ब्रेक्स का व्यू तो दिखा ही नहीं रहा हूँ। लास्ट मैंने लंच पे ही रोकी थी गाड़ी, पर मेरी आदत ऐसा ही है, मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं लेता हूँ, कंटिन्यूस चलता रहता हूँ। ये लो एक टोल आने वाला है, बस 1 किलोमीटर दूर ही। गोवा से जब से निकला हूँ बस ये पहला ही टोल आया है, और कोई रास्ते में कोई टोल नहीं था। और मुझे इस टोल पे कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है फास्ट चेक का एनुअल पास, तो ये ट्रिप भी मेरी उसी में कवर रहेगी। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि फास्ट चेक एनुअल पास क्या है, तो मेरा वीडियो देख लेना जो मैंने एक फास्ट चेक एनुअल पास पे बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये लो भैया, अब मैं निकल जाता हूँ स्मूथली। इस पास का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मुझे दिल्ली से गोवा आने में कोई भी टोल नहीं देना पड़ा था, मेरे सारे टोल इसी पास में ही कवर्ड थे। तो चलो अब टाइम आ गया हाईवे छोड़ने का और अंदर गोकर्णा के लिए कट लेने का। यहाँ से अब मेरा होटल सिर्फ 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे ही रह गया है, तो बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं हम अब। अब तो मैं सिटी के अंदर से क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ साइड में आप देखो मार्केट भी लगी हुई है, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट। चलो अब तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही गया अपने होटल। मुझे तो गोवा टू गोकर्णा की जर्नी में बहुत मज़ा आया। बाय रोड इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले, बीच में सी आया, बीच में रिवर आई, घाट सेक्शन आए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये जर्नी कैसे लगी, और आप लोग ये जर्नी बाय रोड करोगे कि नहीं करोगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।